हेलो गाइस, सोनी बिंदास ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक पंथ दो काज। और हम आपके साथ एक पंथ पांच काज शेयर करेंगे। वो कैसे, वो आपको वीडियो पूरा देखना पड़े। कुछ लोग मलाई को कैसे फेंटते हैं, कुछ किसी तरह से निकालते हैं। आज हम बिना हाथ लगाए, बिना हाथ गंदे किए सारी चीज़ें बनाएंगे। वो किस तरह से, देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो उसमें मलाई जम जाती है। तो हमने मलाई को क्या करना है, एक नाइफ लेना है और भगोने को घुमाते हुए, नाइफ को घुमाते हुए इस तरह से किनारे पे जो मलाई लगी होगी वो भी निकल आएगी आसानी से। और इस तरह से मलाई जो है इकट्ठी हो जाती है। अब हमने क्या करना है, होल वाली करछी लेनी है या एक स्पून लेना है। मैंने स्पून लिया है बड़ा, और इस तरह से स्पून से मलाई को इकट्ठा करते हुए हमने दूसरे बाउल में निकाल लेना है। इस तरह से निकाल देंगे और थोड़ा बहुत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये करछी मेरे हमेशा मलाई में पड़ी रहती है, ये मलाई इसी में मैं इकट्ठा करती रहूँगी। बस इस मलाई के बर्तन को हमें फ्रीजर बॉक्स में डालना है। और इस तरह से मलाई इकट्ठे करते हुए मेरी करीब 15 दिन से मलाई इतनी इकट्ठी हो गई है। और आज मॉर्निंग में उठते ही मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। हमें इसके नॉर्मल होने का वेट करना होगा। इसे नॉर्मल होने देते हैं। जो दूध का भगोना था उसको मैंने आज साफ़ नहीं किया है, और जो मलाई हमारी नॉर्मल हो चुकी है उसको इस भगोने में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सारी मलाई को हमने भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इस तरह से मलाई से घी हम नहीं निकाल पाते, तो मैंने आज पूरा प्रोसेसिंग समझाया है, हर चीज़ बताई है। इस तरह से मलाई को गोल गोल राउंड राउंड हमें घुमाना है। और हमने एक हाथ से भगोना पकड़ लेंगे और एक हाथ से मलाई को फेंटना शुरू करेंगे। इस तरह से फेंटेंगे, थोड़ा प्रेशर लगाते हुए फेंटेंगे। थक जाएं, थोड़ा सा रुकें, फिर वापस फिर से फेंटेंगे। 2 से 3 प्रोसेसिंग में हमारा ये बटर जो है बाहर हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। पानी मीन्स जो हमने दूध उसमें ऐड किया था वो अलग हो जाएगा। देखिए 5 मिनट फेंटने के बाद देखिए बटर और मिल्क अलग अलग हो गया है। अब हमने जिसमें बटर है उसमें भी 1 गिलास पानी डाल देना है, और जिस बर्तन में हमने मलाई रखी थी उस बर्तन में भी 1 गिलास पानी डाल देना है। अब इस बटर को करछी से इकट्ठा करना है। करछी से इकट्ठा करने के बाद हमने जिस स्पून से मलाई निकाली थी उस स्पून का यूज़ करके इस तरह से दबाते हुए हमने मिल्क अलग कर देना है और बटर इसमें डाल देना है, जो हमारे पहले वाले बर्तन में था। इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा फिर वापस स्पून से इकट्ठा करेंगे और वापस इसे घी बनाने वाली कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरह से निकालते हुए सारे बटर को हमने कढ़ाई में निकाल देना है। अब वापस फिर से नाइफ लेके भगोने के चारों ओर घुमाना है, जिससे जो भी बटर लगा हो उसे करछी से इस तरह से निकालते हुए वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है। अब कढ़ाई में आधा गिलास पानी और डालेंगे ठंडा। ये देखिए पानी हमने डाल दिया है। अब जो बटर है और जो पानी है उसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखिए किनारे से कढ़ाई में इस तरह से मिल्क वाला पानी वापस फिर से आ जाएगा। इसे भी हमें इसी बाउल में वापस डाल देना है। हम इसे निकाल देते हैं इसी बाउल में। ये देखिए हमने पानी को निकाल दिया है। अब जो भगोने वाला पानी था, दोनों बर्तनों का पानी एक बर्तन में डाल देंगे। भगोने में डाल दिया, और कड़छी में भी देखिए बटर लगा हुआ है, इसे ऐसा ही रहने देंगे। कढ़ाई में जो बटर निकाला था हमने उसको घी बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। मीडियम गैस पर धीमे धीमे ये बटर मेल्ट होने लगेगा। दूसरी साइड भगोने में जो मिल्क था उसको भी हमने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, बॉयल आने तक। और जो दोनों स्पून थी वो कढ़ाई वाले मिल्क में डाल दी। दोनों देखिए अच्छे से बटर जो था वो इसमें से निकल गए। अब हम करछी और चम्मच दोनों को अलग रख देंगे और इसमें एक चमचा डालेंगे, जिससे घी चलाने में आसानी हो और घी बर्तन में डालने में भी आसानी हो। धीमे धीमे जैसे जैसे ये बॉईल होगा, झाग बनते जाएंगे, झाग कम होंगे तो देखिए घी हमारा बनता जाएगा। दूसरी साइड भगोने में जो मिल्क बॉईल हो रहा था उसमें से थोड़ा सा मिल्क हमने पहले वाले बर्तन में डाल दिया, और उस तरह से घुमाते हुए सारा बटर जो भी लगा होगा वो सब आसानी से निकल जाएगा। तो देखा आपने, बिना हाथ गंदे किए। अब इन तीनों बर्तनों में थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऐसे हिलाते हुए चलाते हुए इसको हमने ये पानी को भी इसी मिल्क में डाल देना है। हम डालते हैं। इस दूध और पानी को उबालना है अच्छे से, 1/4 कम होने। दूध में देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है, इससे दूध जल चुका है। दूसरी साइड घी की प्रोसेसिंग भी पूरी हो चुकी है। देखिए इस तरह से झाग बनना कम हो गया है। और इस तरह से इस वाली स्टेज में हमने क्या करना, 1 टीस्पून इसमें डालना है आटा। ओनली 1 टीस्पून डालेंगे। पहले हाफ टी स्पून डालेंगे इस तरह से, और जैसे ही हाफ टी स्पून हमने आटा डाला इसको चलाएंगे तो ये थोड़ा सा मेटल हमारा लिक्विड हो जाएगा। देखिए पतला हो गया। उसके बाद वापस फिर से जो हाफ टी स्पून आटा था वो भी डाल देंगे, और गैस की फ्लेम तेज़ कर देंगे, और घी हमारा बस तुरंत देखिए दिखने लगेगा और बनने लगेगा। इस तरह से घी बन चुका है। इसे हम डिब्बे में तुरंत डालते हैं। इस तरह से छान लेंगे। हमने स्टील के डिब्बे में डाला है।
क्योंकि कांच का बर्तन टूट जाएगा, प्लास्टिक का बर्तन पिघल जाएगा। तो स्टील के डिब्बे में डालने, गरम गरम इस तरह छानते जाएं। जो मिल्क बॉईल हो रहा था उसको हमने 2 पार्ट में कर लिया। एक पार्ट में देखिए हम इसका पनीर बना के दिखाएंगे। विनेगर को कप में डाला, थोड़ा पानी मिलाया और वापस इसमें हमने डाल दिया। गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और धीमे धीमे इसको चलाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे विनेगर, और तो ये दूध जो है फट जाएगा। इस तरह से पनीर बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसको मिला दिया है और ये पनीर बन गया है। पनीर छन चुका है। अब इसके ऊपर तुरंत ठंडा पानी डाल देंगे जिससे पनीर और अच्छा हो जाए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने दही बना के रखा है। जो भगोने में दूध बचा था उसमें 1 गिलास फ्रेश मिल्क डालकर मैंने दही जमा दिया। 2 घंटे में बढ़िया दही जम गया। अब देखिए पनीर भी बन गया, दही भी बन गया। अब जो पानी बचा था फटे दूध का उससे मैंने लगाया आटा। आप उससे पूड़ी, पराठे, रोटी कुछ भी बना सकती हैं। मैंने उससे कचौड़ियाँ बना, उस पानी को पी भी सकते हैं। अब देखिए जो घी बनाने के बाद मेटेरियल बचा उससे मैंने बहुत ही बढ़िया टेस्टी हलवा बनाया आटा भूनकर। ये देखिए आप लड्डू भी बना सकती हैं। इस तरह से हलवा भी रेडी हो गया। तो देखिए गाइस हो गया ना 1 पंथ 5 काज। दही भी है, हलवा भी है, घी भी है, साथ में पनीर और है, साथ में दाल की कचौड़ी जिसे मोहन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने उस पानी से आटा लगाया। तो व्यूअर्स जब भी नेक्स्ट टाइम से आप घी बनाएं तो फ्रीजर में ही स्टोर करें। और इस तरह से घी बनाने के बाद इतनी सारी डिशें आप भी तैयार कर सकती हैं। तो गाइस ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी ट्रिक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ब्लॉग के